आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? जैसे कि कोई भी हमारा मैथ्स में नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो कोई भी मैथ्स का नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? ये 0 से लेके जो भी हमारे मैथमेटिक्स में नंबर हैं वो सारे होल नंबर होंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे मैथ्स में वो सारे होल नंबर होंगे, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जो ऑल द होल नंबर्स हैं दोज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों नहीं होते ऑल दी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? बिकॉज होल नंबर्स ऑलवेज इंक्लूड 0, द सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। एग्जैक्टली चलो अभी हम थर्ड टाइप के करते हैं। थर्ड टाइप के नंबर्स जो मैथ्स में होते हैं दोज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, जो भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो ऑल द नंबर्स इवन पॉजिटिव और नेगेटिव दिस ऑल आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। एक्सीलेंट। So the next one is rational numbers. Any number in the form of p by q. P by q means any number which has a numerator and a denominator is called as a rational number. So we have so many examples. It could be 100 by 2, 1 by 2, 99 by 3, any number in the form of p by q, 4 by 10. Okay, so these all are called as rational numbers. So rational numbers could be positive also, these could be negative also. Means अगर आपके पास कोई नंबर है -2/3, -4/6, कोई भी नंबर p by q में चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है वो रैशनल नंबर होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इवन नंबर्स की तरफ। As we all know कि even numbers are the numbers those are divisible by the table of 2. So if we are starting from 0, the even numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Simply जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होते हैं वो सारे इवन नंबर होंगे। Let us take an example. If I have a number 40209, is it a even number? No, it's not, because it's ending with 9. It's not divisible by 2, so this is not an even number. Moving on to the next one, odd numbers. So numbers those are not even are odd numbers. Simply the numbers ends with 1. The numbers those are ending with 1, 3, 5, 7, 9 are all odd numbers. Giving you one example, 1, 2, 3, 6, 8, 9. So my dear students, this is even number. Okay, oh, I am so sorry, this is odd number because it is ending with 9. And here the next category is prime numbers. So what are prime numbers? The numbers those are not divisible by any of the table. They are divisible by themselves only. Okay, so prime numbers are starting from 2. 1 is neither prime. Okay, जो 1 है आपका प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता, 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 किसी के भी टेबल में नहीं आता, इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 4 is not prime number because 4 appears in the table of 2. Next is 5, next is 7,
11, 13 and then it is 17 and so on. जो नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स. देंगे कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स. तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? लिख लीजिए, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, फैक्टर्स क्या होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ. अगर हमें लिखना है नंबर 2, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 2 कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा. अगर हम 3 की बात करें तो 3 कैसे, किसको मल्टीप्लाई करने से आता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है. द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. 4 पे आ जाइए. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. So 1, 2, 3. It has more than 2 factors. Yes, this is a composite number. Next is 5. How we can write down 5 now? 5 multiply by 1. 2 factor composite नहीं है. Next coming down to 6. How it will be 6? 2 multiply by 3 multiply by 1. More than 2 factors. So this is a composite number. So these are composite numbers. In this way we will be moving on. So I hope kids this topic will be clear to you, the number system. If you will be having any doubt you can write to me in the comment section. तो फिर मिलेंगे. Till then enjoying and keep on enjoying and keep on practicing. Thank you.